साथियों नमस्कार। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं अल्टीमेट एस्पायरेंट की ओर से। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे दीपावली के संदर्भ में जितने भी चीज़ें यूज होती है उसको साइंस के चश्मे से देखेंगे। साथ ही दीपावली के जो शुरुआत कैसे हुई, क्या इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, साइंटिफिक लॉजिक क्या है, और बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। पटाखों के बारे में जानेंगे, दिए का जलना किस सिद्धांत का फॉलो करता है, मोमबत्ती के बारे में जानेंगे। तो आज दिवाली या दीपावली है। तो उत्तर भारत में माना जाता है कि आज ही के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 14 वर्ष की वनवास को काटकर अयोध्या लौटे थे। उसी के खुशी के जश्न मनाने के लिए वहाँ पर अयोध्या में दिए जलाए गए थे, तभी से दीपावली की शुरुआत मानी जाती है। और दूसरा है दक्षिण भारत में कि इसी दिन श्री कृष्ण ने नरकासुर को वध किया था, तो उसी के जश्न के उद्देश्य को हेल्प करने के लिए दिवाली मनाया गया। आज के दिन लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा होती है। लक्ष्मी जो धन की देवी मानी जाती है और भगवान गणेश को विघ्नहर्ता, दुखहर्ता माना जाता है। दिल्ली एनसीआर में विंटर सीजन में, एनसीआर मतलब नॉर्थ कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, वहाँ पर अत्यधिक वायु प्रदूषण बढ़ गया है, विंटर सीजन में बढ़ ही जाता है। तो वहाँ पर ग्रेप 2 का जो प्रतिबंध है वो लगाया गया है, ग्रेप 2 रिस्ट्रिक्शन। ग्रेप 2 मतलब ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान 2। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने की अनुमति है, सीएनजी गैस से चलने वाले वाहनों को चलाने की अनुमति है, और BS6 इंजन चलाने की अनुमति है। इसके अलावा इसके परे जितने भी गाड़ी हैं, वाहन हैं, उसको नो एंट्री किया गया है। और दिल्ली में जो नॉर्मल पटाखे होते हैं, पटाखे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फायर क्रैकर, तो नॉर्मल पटाखे को बैन किया गया है। वहाँ पर इको फ्रेंडली पटाखे, वैसे पटाखे जिससे पर्यावरण प्रदूषण कम होता है, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण कम होता है, जैसे इको फ्रेंडली पटाखा या ग्रीन क्रैकर, ग्रीन पटाखा कहा जाता है, उसको जलाने की अनुमति है, वो भी लिमिटेड। आज दीपावली का जो मेन कॉन्सेप्ट है मनाने का, वो है अंधकार में प्रकाश, बुराई पर अच्छाई की जीत, और हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, अवगुण है, उसको दूर करने का प्रयास करना, आत्म अवलोकन करना, यही सब इसका मेन मनाने का उद्देश्य है। बाहरी लाइट तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा आत्मिक जो इंटरनल लाइट है वो भी प्रकाशित होना जरूरी है। तो पटाखों की शुरुआत कहाँ हुई? तो पटाखों की शुरुआत माना जाता है चीन में हुई है। कहाँ पर? चीन में पटाखों की शुरुआत हुई है। और ये एक मतलब कि ऐसे ही हो गया, जैसे कुछ मान लीजिए ईंधन जल रहा है, उसमें बैम्बू जो बांस का होता है टुकड़ा पैक है चारों तरफ से, उसको यहाँ पर डाला गया तो पॉप साउंड उत्पन्न हुआ। तो उसी से कॉन्सेप्ट से फिर पटाखा धीरे धीरे अभी मॉडर्न युग का पटाखा उत्पन्न हो गया है। पटाखा में क्या रहता है? गन पाउडर रहता है। पटाखा में, पटाखा या क्रैकर या फायर क्रैकर इंग्लिश में बोलते हैं इसे, फायर क्रैकर। तो पटाखा या फायर क्रैकर में मुख्यतः जो मेन इंग्रेडिएंट है इसका बारूद है। बारूद से ही धमाका या ध्वनि उत्पन्न होता है। बारूद को गन पाउडर बोलते हैं। और ये बहुत सारे एग्जाम में साइंस में पूछा गया है कि गन पाउडर या बारूद किसका मिश्रण है। गन पाउडर या बारूद किसका मिश्रण है? तो ये 3 चीज़ों का मिश्रण है। बारूद या गन पाउडर 3 चीज़ों का मिश्रण है। पहला है KNO3। KNO3 को बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। दूसरा है सल्फर या गंधक। तीसरा है चारकोल या कार्बन। तो इसमें जो बारूद होता है गन पाउडर, उसमें सबसे अधिक 75% मास के अकॉर्डिंग 75% पोटेशियम नाइट्रेट होता है, जिसे साल्ट पीटर भी कहते हैं। सल्फर, यस से सल्फर या इसे गंधक भी बोला जाता है, ये 15% होता है, जो ट्रू गन पाउडर होता है या वास्तविक बारूद उसमें। और चारकोल या कार्बन ये 10% होते हैं। तो गन पाउडर मिश्रण है पोटेशियम नाइट्रेट, जिसे साल्ट पीटर कहते हैं, सल्फर यानी गंधक, और चारकोल का मिश्रण है, जिसमें सर्वाधिक साल्ट पीटर या पोटेशियम नाइट्रेट 75% होते हैं। इसमें तीनों का अलग अलग काम है।
इसमें पोटेशियम नाइट्रेट या साल्ट पीटर बाहरी हवा की अनुपस्थिति में, जो पटाखा पैक होता है उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति मतलब ऑक्सीजन प्राप्त करता है। पोटेशियम नाइट्रेट ऑक्सीजन की अनुपलब्धता को दूर करता है, ऑक्सीजन प्रदान करता है ताकि ईंधन आसानी से हो सके, पटाखे आसानी से जले, क्योंकि किसी भी चीज़ को जलने के लिए जो अनिवार्य चीज़ है वो ऑक्सीजन होना ही चाहिए। दूसरा है सल्फ़र। सल्फ़र का काम है पटाखा में ईंधन के रूप में काम करता है सल्फ़र, और साथ ही साथ जो चारकोल है उसको ईजी बनाता है जलने के लिए, ताकि आसानी से चारकोल में आग पकड़ सके, और ये चारकोल का यूज होता है ईंधन के रूप में। तो यही 3 चीज़ें पटाखे में जनरली होते हैं। और इसके अलावा अलग अलग रंग प्रदान करने के लिए अलग अलग कलर के लाइट उत्पन्न होता है पटाखा में, तो उसके लिए अलग अलग केमिकल रिस्पॉन्सिबल है। जैसे लाल रंग, यदि पटाखे जलाने से लाल रंग उत्पन्न हो रहा है, रेड कलर, तो उसके लिए जिम्मेदार जो केमिकल एलिमेंट है वो है स्ट्रोंशियम। स्ट्रोंशियम लाल रंग के लिए है, SR से रेड, ऐसे याद रख सकते हैं। हरा रंग ग्रीन पटाखा बनाना है, ग्रीन लाइट का, तो उसके लिए बेरियम कंपाउंड का इस्तेमाल होगा, बेरियम एलिमेंट का। बेरियम का यूज पटाखों में हरा प्रकाश करने के लिए किया जाता है। नीला प्रकाश उत्पन्न करना है ब्लू लाइट पटाखा से, तो हमें कॉपर यूज करना पड़ेगा, और ये एग्जाम में पूछा ही जाता है। पीला प्रकाश उत्पन्न करना है तो सोडियम यूज करना पड़ेगा पटाखे में। नारंगी या ऑरेंज कलर का लाइट उत्पन्न करना है तो कैल्शियम क्लोराइड उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये था ग्रीन फायर क्रैकर या ग्रीन पटाखा। क्या होता है ग्रीन पटाखा या ग्रीन फायरवर्क्स? तो वैसे पटाखे जो इको फ्रेंडली हैं, इको फ्रेंडली मतलब जिससे वायु प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण बहुत ही कम होता है। इसे 2018 में डेवलप किया था CSIR नीरी ने। CSIR नीरी ने 2018 में ग्रीन पटाखे को डेवलप किया था भारत में पहली बार। इसका उद्देश्य था कि जो खासकर दिल्ली NCR के लिए जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया हैं जहाँ पर वायु प्रदूषण अधिक होता है, तो वहाँ पर पटाखे जलाने से और अधिक प्रदूषण ना बढ़े, तो उसके रोकथाम के लिए, एयर पोल्यूशन कम करने के लिए, नॉइज़ पोल्यूशन कम करने के लिए CSIR नीरी ने 2018 में ग्रीन पटाखे, ग्रीन फायरवर्क को डेवलप किया था। इससे पार्टिकुलेट मैटर बहुत ही कम उत्पन्न होता है। जो नॉर्मल पटाखे होते हैं उससे 30 से 40% कम प्रदूषण होता है। इसमें स्ट्रोंशियम और पोटेशियम नाइट्रेट का यूज होता है, ना कि बेरियम का। बेरियम एक टॉक्सिक है, टॉक्सिक समझना यानी जहरीला होता है, इसलिए वहाँ पर स्ट्रोंशियम और नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट का यूज किया जाता है। CSIR का पूरा रूप होता है C से सेंट्रल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो C से हो गया काउंसिल, ना कि सेंट्रल। तो CSIR का पूरा रूप क्या होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और नीरी मतलब NEERI, नीरी मतलब नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ग्रीन पटाखे जो पर्यावरण हितैषी होते हैं, ऐसे प्रदूषण कम होता है क्योंकि इसमें बेरियम जैसे जहरीले पदार्थ का यूज नहीं होता है। इसे CSIR नीरी ने 2018 में डेवलप किया था। इसका पहचान क्या है? जो ग्रीन पटाखे होते हैं वो महंगे तो होते ही हैं, महंगे कम ही होते हैं क्योंकि इसमें जो बेरियम वगैरह ये यूज नहीं होता है। इसमें QR कोड रहता है, CSIR नीरी का लोगो रहता है। जो पटाखे जलाए जाते हैं तो ये एक रासायनिक प्रक्रिया है, ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन है। उत्परिवर्तनीय अपरिवर्तनीय है, यानी कि इसको फिर पटाखा से हम जलाकर फिर पटाखा नहीं बना सकते हैं। तो ये रासायनिक परिवर्तन है और ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि ये जब अभिक्रिया होता है, पटाखा जब ब्लास्ट करता है तो ऊष्मा उत्सर्जित होता है, साथ ही साथ साउंड भी उत्सर्जित होता है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ना कि ऊष्मा शोषी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। पटाखे डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि स्पार्कलर होता है, फुलझड़ी या ये छुरछुरी जिसको बोलते हैं, स्पिनर होता है, ये नाचने वाला पटाखा, हवाई आतिशबाजी के लिए रॉकेट होता है। मोमबत्ती बेसिकली पैराफिन से बनाया जाता है। पैराफिन एक पेट्रोलियम उत्पाद है। पैराफिन के अल्टरनेटिव के रूप में जो मधुमक्खी का मोम होता है उसका यूज होता है, ताड़ का मोम
या फिर सोया मोम का यूज भी किया जाता है। एक प्रश्न है कि मोमबत्ती को कठोर बनाने के लिए मोम को या जो वैक्स है, कैंडल है, उसको हार्ड बनाना है, कठोर मजबूत मोमबत्ती बनाना है जो अधिक समय तक जले, तो उसमें एक केमिकल मिलाया जाता है जिसका नाम है स्टीएरीन। स्टीएरीन या स्टीएरिक एसिड, स्टीएरिक एसिड या स्टीरीन बनाया जाता है मोम में, ताकि वो उसमें हार्डनेस आए और अधिक समय तक जले, और अपारदर्शी भी बनाया जाता है इससे मोम को। मोमबत्ती का जलना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। किसी चीज़ का जलना तो ऊष्माक्षेपी ही होगा, क्योंकि ऊष्मा उत्पन्न होता ही है उसमें। कोई भी चीज़ जब जलता है तो उसमें ऊष्मा, हीट निकलती है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जो घी के दिए जलाए जाते हैं, इसमें तेल है, घी है या तेल है, इसमें बाती है, इस प्रकार लाइट उत्पन्न हो गया। तो ये किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये केशिकत्व या कैपिलरी जो सिद्धांत है, कैपिलरी प्रिंसिपल, उस पर काम करता है। इसमें क्या होता है, जो बाती होती है, बाती में छोटे छोटे बारीक छिद्र होते हैं, इसमें तेल या घी अवशोषित हो जाते हैं और ये कैपिलरी के रूप में, सेल के रूप में काम करते हैं, केशिका के रूप में, और ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ जाते हैं। जिस प्रकार लालटेन में, लालटेन जलता है जिस सिद्धांत पर, दिए जलते हैं उसी सिद्धांत पर, तो ये केशिकत्व सिद्धांत को फॉलो करता है।